हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सेरेब्रल पाल्सी के संबंध में अध्ययन करेंगे। छात्रों, सेरेब्रल पाल्सी के लिए सेरेब्रल पैल्सी भी पढ़ते हैं। सबका बोलने का क्रम अलग अलग रहता है। छात्रों, इसमें आज हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में इसके अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। एक परिभाषा भी लिखी है और प्रमस्तिष्कीय या प्रमस्तिष्क पक्षाघात का जो वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी, उसके बारे में भी, इसका जो वर्गीकरण उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो पहले हम देखते हैं या जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो है प्रमस्तिष्कीय शब्द कहाँ से, किस भाषा में क्या है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को अंग्रेजी भाषा में सेरेब्रल पॉलिसी या सेरेब्रल पैल्सी भी कहते हैं। सेरेब्रल का अर्थ है या इसका अभिप्राय है मस्तिष्क के दोनों भाग। क्या ये जो अपना मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क के अग्रभाग और पिछड़ा भाग, यानी दोनों भाग, तथा पैलिसी का अर्थ किसी ऐसी असामान्यता से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता है। किससे? ऐसी असामान्यता से जो व्यक्ति के शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता है। यह जीवन के प्रारंभ में ही दृष्टिगोचर होता है, यानी जीवन के प्रारंभ में ही ये दिखना शुरू हो जाता है या इसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्या इसके ये जो लक्षण हैं ये प्रारंभ में ही दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। ये मांसपेशीय स्राव की कठिनाइयों के फलस्वरूप होती है, जिसके कारण गति पर नियंत्रण पाने में मस्तिष्क की योग्यता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्तियों को शारीरिक गति के नियंत्रण में एक अलग प्रकार की कठिनाई का अनुभव करते हैं। किसी को शरीर के संतुलन में कठिनाई होती है तो किसी को चलने फिरने में कठिनाई होती है। इसके लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हर बच्चे को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। इससे प्रभावित बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे संतुलन बनाने में बहुत असुविधा होती है। किसी बच्चे को हाथों का इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। कभी गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों को
सहारे की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। वह अपना कोई भी निजी कार्य स्वयं नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चों को हमेशा दूसरों के सहयोग एवं सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। मस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ है मस्तिष्क का लकवा। किसका? मस्तिष्क का लकवा। बच्चे जन्म से पहले या जन्म के समय तथा शिशु अवस्था में इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसमें मानसिक क्षति जितनी अधिक होगी और मानसिक विकलांगता भी उतनी ही अधिक होगी। ये सब जो है स्नायु तंत्र, क्या ये स्नायु तंत्र दोष के कारण होने वाली स्थिति, जिसमें मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से शरीर संचालन एवं गति प्रभावित होती है, मस्तिष्कीय पक्षाघात कहलाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे परिभाषा, डेफिनेशन। ये परिभाषा हमारी बैट्सो एवं गैरेट 1986 के अनुसार दी गई है। पैरालिसिस, वीकनेस इन coordination and other motor dysfunction because of damage to the child's brain before he has matured। अर्थात एक बार मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने पर या मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः ठीक नहीं किया जा सकता और ना ही ये बढ़ता है। इसमें बतलाया गया है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक जटिल और अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण मस्तिष्कीय क्षति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। ये इसके 5 भाग हैं: मोनोप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, ड्राइप्लीजिया, पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया। इन 5 भागों का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उनको मैं बताता हूँ। पहले मैं मोनोप्लीजिया के बारे में बताता हूँ। मोनोप्लीजिया में बच्चे का एक हाथ और एक पैर प्रभावित हो जाता है, वह काम नहीं करता है। क्या एक हाथ और एक पैर प्रभावित हो जाता है। नंबर 2, हेमीप्लीजिया। इसमें व्यक्ति का एक साइड के हाथ और पैर दोनों प्रभावित हो जाते हैं, यानी व्यक्ति का आधा शरीर, एक तरफ का दायां या बायां, एक तरफ का हाथ और पैर दोनों प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 3, ड्राइप्लीजिया। ड्राइप्लीजिया में देखने में आता है कि इसमें दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी हाथ में भी इसका प्रभाव दिखता है। और नंबर 4, पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया में व्यक्ति के दोनों ही पैर प्रभावित होते हैं। क्या इसमें व्यक्ति के दोनों ही पैर काम करना बंद कर देते हैं, दोनों ही पैर प्रभावित हो जाते हैं पैराप्लीजिया में।
और नंबर 5 क्वाड्रिप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया में व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर दोनों हाथ और दोनों पैर पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, या कह सकते हैं इसमें व्यक्ति का पूरा शरीर ही काम नहीं करता, क्वाड्रिप्लीजिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था प्रमस्तकीय पक्षाघात का, वो 5 वर्गों में था। उन 5 वर्गों को मैंने बताया। मोनोप्लीजिया में बच्चे का एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है। हेमीप्लीजिया में एक साइड व्यक्ति के शरीर आधा लंबवत रूप में, और ड्राइप्लीजिया में व्यक्ति या बालक के दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी हाथों में भी इसका प्रभाव दिखता है। और पैराप्लीजिया में व्यक्ति के दोनों ही पैर प्रभावित हो जाते हैं, और क्वाड्रिप्लीजिया में दोनों हाथ और दोनों पैर, यानी कि अर्थात कह सकते हैं कि इसमें पूरा शरीर ही काम करना बंद कर देता है, यानी पूरा शरीर प्रभावित होता है। ओके, थैंक यू।